Hello everyone, this is my video number 5th, part 5th. In video number 4, we have already discussed about the trigonometric value, sin 30, cos 30 and all, how to remember the value, okay. So, if you learn the value by heart, then you can easily solve this exercise at point 2. अगर आपको वो वैल्यू बहुत अच्छे से याद हो गई है कि आपने देखा और वैल्यू आप लिख सकते हो, तो बहुत इजी तरीके से आप उसको वैल्यू को पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आप टेबल बनाओगे एग्ज़ाम में टाइम इतना होता नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस वैल्यूज़ को लर्न करना है और यहाँ क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। sin 60 वी नो दैट √3/2, cos 30 वी नो दैट √3/2 प्लस sin 30 1/2 एंड cos 60 1/2। ये वैल्यू अगर आपको याद है तो आपने फटाफट वहाँ पर वैल्यू पुटअप करी एंड सॉल्व द √3 इंटू √3, 3/4, 1/4, 2 into 2 4. Take the LCM. Denominator is same, so no need to take the LCM. Write the numerator as it is, 3 plus 1, 4/4 and answer is 1. Clear? See second part. 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60। वैल्यू आपको लर्न होना ज़रूरी है क्योंकि आप देखोगे वैल्यू रख सकते हो। 2 एज इट इज़, tan 45 1, राइट द स्क्वायर एज इट इज़, cos 30 √3/2 स्क्वायर, sin 60 √3/2 एंड स्क्वायर। अब सोल्व करना है यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज़। अब आप चाहो तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, पर अपन एक स्टेप बढ़ाकर उसको सोल्व करते हैं। √3 का मतलब ये स्क्वायर दोनों का है, सेपरेट करना है यहाँ पर। √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल होगा। डायरेक्टली आप लोगों ने 3 लिख दिया। अब आप अगले स्टेप में यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। आंसर क्या आएगा, 2 into 1 2, ये आंसर है। अब चाहो तो यहाँ पर भी डायरेक्टली इसको कट करके आंसर यहाँ तक भी आ सकता था, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसमें आपको क्या करना है कि एक स्टेप थोड़ा बढ़ाकर करना है। इतना भी शॉर्ट नहीं करना है कि वो इतना ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर क्वेश्चन हो जाए। क्लियर? सी द थर्ड पार्ट, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब cos 45 की वैल्यू आपको अच्छे से मालूम होगी। cos 45 होता है 1/√2। sec 30 किसका उल्टा है, cos 30 का। cos 30 कितना होगा, √3/2। माइंड में आपने रेसिप्रोकल किया तो क्या लिखा, 2/√3 प्लस एज इट इज़ cosec 30 किसका उल्टा, sin 30 का। sin 30 होगा 1/2, रेसिप्रोकल किया तो 2/1। क्लियर? अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, उसका एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर की साइड। अब √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, √3 आएगा एलसीएम, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना है यहाँ पर, √3 से √3 डिवाइड होगा, क्या आंसर आएगा, 1 into 2 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 into 2। एलसीएम में क्या करना होता है, पहले आपको इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना होगा। जैसे √3 को आपने √3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1। जो भी नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। वैसे यहाँ पर 1 को डिवाइड किया √3 से, √3 आएगा, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से एलसीएम लेते हैं। देन अब इस कंडीशन में आने के बाद आपको क्या करना होता है, फर्स्ट इंटू फोर्थ का मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इंटू थर्ड का मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से करना है, यहाँ पर कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 into √3, 2 plus 2√3। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्या मैंने यहाँ पर किया है। फर्स्ट इंटू फोर्थ का मल्टीप्लाई किया है और ये वाले जो स्टेप है यहाँ पर मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, इसमें √2 का। फर्स्ट इंटू फोर्थ एंड सेकेंड इंटू थर्ड। अब आपको इसके बाद क्या करना है, 1 into √3 तो कितना होगा, √3, √2 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे, 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा, 2 into 3 6।
अब इस कंडीशन में आपको आने के बाद आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट अगर होगा तो आपको उसको रिमूव करना है। इट मीन्स यू हैव टू डू द रेशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर से रूट हटेगा, तब आपका फाइनल आंसर काउंट होगा। ठीक है, यहाँ तक आंसर आपका कंप्लीट नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट है। 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने किससे करते रेशनलाइज, उस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा रेशनलाइज करना है। क्या स्टेप है देखना अच्छे से। 2√2 प्लस 2√6। रेशनलाइज में क्या होता है, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखना है, उसका साइन चेंज होगा बस। 2√2 माइनस 2√6, इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। अब आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा, √3 का मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हैं चाहो तो, या फिर जितना हो सके उसको रिड्यूस करो। तो अब मैं यहाँ पर नंबर 2 कॉमन निकालने वाला हूँ। 2√3 अंदर क्या बचेगा, √2 माइनस √6। जब भी आप रेशनलाइज करते हैं हमेशा आपको a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी फॉलो करना होती है। ये वाली a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की प्लेस पर क्या है, 2√2 उसका स्क्वायर माइनस 2√6 और उसका क्या लगा दिया आपने, स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आपको लिखना ही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप को कम करते हुए थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। ये स्क्वायर दोनों का है तो 2 का स्क्वायर होगा 4, √2 इंटू √2 का स्क्वायर, मतलब √2 को 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आने वाला है, माइनस ये स्क्वायर फिर दोनों का है, 2 का स्क्वायर 4, √6 को 2 टाइम्स लिखोगे तो क्या आएगा, 36। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इस स्टेप पर हो आप यहाँ पर अभी 2√3 √6 माइनस √2, 6 इंटू 4 24, 4 2 जा 8, 2√3 एज इट इज़, √6 माइनस √2, 24 माइनस 8 कितना होगा, 18। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 1 टाइम, 9 टाइम, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, 24 माइनस 8 16, 2 1 टाइम इंटू 8 टाइम। क्लियर। देन √3 एज इट इज़, √6 माइनस √2 अपॉन में 8। अब आपका आंसर ये यहाँ तक भी सही है। ठीक है, आप चाहो तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से, √3 को मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे अंदर, √3 इंटू √6 माइनस √3 इंटू √2 अपॉन कितना रहा 8, 6 इंटू 3 18 और 3 इंटू 2 6 अपॉन में। तो ये यहाँ तक भी आपका आंसर काउंट हो सकता है। इसके बाद एक तरीका और इसका आंसर लाने का, वो भी आप देख लेना। तो फिर आपकी जैसी इच्छा, आपको जितना उसको रिड्यूस करना है उतना आप कर सकते हो। अब 18 का मैं प्राइम फैक्टर अगर निकालूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 6 का निकालने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा 3, तो 3√2 माइनस, अब आप उसको 2 और 3 इसको क्या आप क्या लिख सकते हो, कोई बाहर तो पेयर बन ही नहीं रहा है, तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, √6 अपॉन में 8। तो ये भी इसका आंसर पॉसिबल है। मतलब आंसर ये वाला भी पॉसिबल है, और अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला भी पॉसिबल है, और इसको स्क्वायर रूट वगैरह करके सोल्व किया तो ये भी आंसर पॉसिबल है। ठीक है, ओके। सी द फोर्थ पार्ट। अब आपको इसके अंदर भी वैल्यू पुट करनी है जो आपको अच्छे से लर्न है। sin 30 कितना होता है, 1/2, 1045 1, वी कैन राइट एज 1 ऑल्सो इन द डिनोमिनेटर। अब बात करते हैं कोसेक 60 की। ये किसका उल्टा होता है, sin 60 का। sin 60 कितना होगा, √3/2, तो रेसिप्रोकल करने पर कितना आएगा, 2/√3। sec 30 किसका उल्टा, cos 30 का। cos 30 होता है √3/2, तो रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, 2/√3। cos 60 डायरेक्टली आप लिखोगे 1/2 प्लस cot 45, 1045 का उल्टा है तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इस कंडीशन में आने के बाद आपको क्या करना है, उसका फिर एलसीएम लेना है। अब एलसीएम में भी थोड़ा इसको स्मार्ट तरीके से एलसीएम लेंगे। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 1/2 प्लस 1 वो क्या आएगा, 3/2। डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो। क्लियर। वैसे ही यहाँ पर भी आप इन दोनों का पहले एलसीएम ले सकते हो।
2/√3 एज इट इज़ प्लस 3/2। अब आधे लोग ये सोच रहे होंगे 3/2 आया कैसे, उसका भी यहाँ साइड में अपन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1/2 + 1, एलसीएम कितना आएगा 2। कैसे लेता है एलसीएम, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 × 1 जो न्यूमरेटर में है, 1 / 2, 2 × 1, 1 + 2/2 कितना आ गया 3/2। तो इतना स्टेप अपन ने रिड्यूस कर लिया उसको, इसलिए अपन ने डायरेक्ट लिख दिया 3/2। आप चाहो तो रफ में इसको पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद अब आप लोगों को फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये वैल्यू मैं आपके समझने के लिए वापस से यहाँ पर लिख रहा हूँ, 3/2 - 2/√3, 2/√3 + 3/2। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे 2√3, 2√3। अभी नीचे वाले पार्ट को नहीं देखना है, 2√3 एलसीएम लिया। कैसे लेंगे एलसीएम, 2 को 2 से डिवाइड किया, क्या बचेगा √3 × 3, √3 को √3 से डिवाइड किया, 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई। देन अब देखना आपको डिनोमिनेटर वाले पार्ट में क्या एलसीएम में आएगा 2√3, √3 को √3 से डिवाइड किया, 2 बचेगा, 2 × 2 प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया, √3 बचेगा फिर, तो √3 × 3। समझ में आ रहा है एलसीएम लेना। उसके बाद ये वाला पार्ट आप कैंसिल कर सकते हो, दोनों का डिनोमिनेटर। ऊपर कंडीशन बच रही है 3√3 - 4, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकता हूँ। इसको चलो पहले ऐसा लिख देते हैं, 2 × 2 4 + 3√3। क्लियर। तो आपके पास अभी कंडीशन ये आ गई है 3√3 - 4, उसको अरेंज करके अगर लिखें तो 3√3 + 4। इसको आगे पीछे मैंने लिख दिया। क्लियर। अब इस कंडीशन पर आने के बाद आप उसको क्या करोगे फिर, रेशनलाइज। 3√3 - 4, ब्रैकेट आपको यूज़ करना ही है जब भी दो टर्म है, 3√3 - 4। ठीक है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसका आपको अपोजिट यहाँ पर लिखना होता है, बाकी नंबर एज इट इज़। अब आप ऊपर वाली स्टेप पर ध्यान दोगे, 3√3 - 4 और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख सकते हो। नीचे a + b a - b, वो फार्मूला आपको मालूम होगा, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, a + b a - b क्या फार्मूला होता है, a² - b²। 3√3 का स्क्वायर -4 और उसका भी क्या स्क्वायर। देन अब यहाँ पर आप a - b का होल स्क्वायर, एक फार्मूला और आपको ये मालूम होगा, a - b का स्क्वायर a² + b² - 2ab। ये फार्मूला भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इन द न्यूमरेटर पार्ट। 3√3 a² + b² - 2 × a × b। नीचे वाले पार्ट में स्क्वायर है दोनों के लिए, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर। अब इसके बाद स्क्वायर फिर यहाँ पर दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, 9 √3 का 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 × 12 2 × 24 √3, 9 × 3 27 - 16। यहाँ से यहाँ तक स्टेप क्लियर है आपको पूरी। 9 × 3 कितना होगा 27 + 16 -24 √3/11। अब नंबर पार्ट आपको सोल्व करना है, 27 + 16 कितना होगा 43 -24 √3/11। ये आंसर है आपका। अब डिनोमिनेटर से रूट आपका रिमूव हो चुका है, न्यूमरेटर में लग चुका है, तो न्यूमरेटर में रूट होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो प्रॉब्लम है। मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप क्या करते हो, रेशनलाइज करते हो। ये आपका आंसर है कंप्लीट। सी द फिफ्थ पार्ट, अगेन यू हैव टू पुट द वैल्यू। ओके, 5 एज इट इज, cos 60 यू नो 1/2 एंड स्क्वायर एज इट इज। sec 30 किसका रेसिप्रोकल है, cos 30 का, cos 30 होता है √3/2 एंड वी कैन राइट एज 2/√3 स्क्वायर एज इट इज माइनस 1045 1/1 स्क्वायर एज इट इज। sin 30 यू नो 1/2 स्क्वायर, cos 30 √3/2 एंड स्क्वायर एज इट इज। वैल्यूज अगर आप बहुत अच्छे से लर्न है तो पुट करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देन 5 एज इट इज स्क्वायर, ये दोनों के लिए होगा 1/4 + 4 एज इट इज
स्क्वायर दोनों के लिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 -1/1 ये होगा 1/4 प्लस स्क्वायर दोनों के लिए होगा √3 का 3 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली बात है नहीं, यहाँ से यहाँ तक। देन 5 × 1 क्या होगा 5/4 प्लस 16/3 -1/1। हियर डिनोमिनेटर इज सेम, देन वी कैन राइट एज 1 + 3/4। अब आपको ऊपर वाली कंडीशन पर क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे वाले पार्ट को देखने की जरूरत नहीं। 4 और 3 का एलसीएम कितना आने वाला है 12। 4 और 3 का एलसीएम कितना आने वाला है 12 आएगा एलसीएम। देन 4 / 12 4 / 12 3 × 5 3 / 12 4 × 16 -1 / 12 12 × 1। अब ये वाली जो कंडीशन है 3 + 1 4/4। अब यहाँ वाली यदि कंडीशन आने के बाद आप एक ही कॉन्सेप्ट लगाओगे, फर्स्ट × 4th एंड सेकंड × 3rd। इससे आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होने वाली। 3 × 5 15 + 16 × 4 64 -12 उसके बाद आपको फर्स्ट × 4th करना है × 4/12 × 4। 15 + 64 79 -12 × 4/12 × 4। ये 4 से 4 आप वहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, पर यहाँ पर कैंसिल कर दिया, नो प्रॉब्लम। 79 - 12 67/12। तो ये आपका क्या है आंसर है।